एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीयू और मैं हूं आप सभी के साथ परेना। बीयू चैनल में हम विमेन हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा थोड़ी बॉलीवुड की बात करेंगे, स्किन केयर रूटीन के बारे में बात करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट रिव्यूज भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो जो नई चीज़ें मैं कर सकती हूँ मैं ज़रूर आप लोगों के लिए करूँगी। मेंटल हेल्थ, सोशल इशूज़ जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन चीज़ों पर हम ज़रूर बात करेंगे कि कैसे आप इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है वो मैं ले रही हूँ विमेन हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर कि आपको मेंस्ट्रुएशन में कौन सा पैड इस्तेमाल करना चाहिए। आपको क्या पता है कि बहुत तरह के पैड्स जो हैं अवेलेबल हैं, कुछ रीयूज़ कर सकते हैं और कुछ आप रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन पैड्स के बारे में। 6-7 पैड्स बताऊंगी मैं जो आप अपने पीरियड्स के दौरान यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा पीछे चले, इसके बारे में लोग अवेयर नहीं थे। लड़कियां कॉटन यूज़ करती थी या कपड़ा यूज़ करती थी जब सैनिटरी नैपकिन्स नहीं थे, और कॉटन अनहाइजीनिक था क्योंकि कॉटन ओपन एयर में होता था। लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ एक है रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स। रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स नाम से ही पता चल रहा है कि आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर इसकी इमेज भी दिख जाएगी, बहुत ही अलग से हैं। ये कॉटन से बने हुए हैं और कुछ कॉटन की लेयर्स हैं, क्लॉथ है, तो उन सब चीज़ों से बना हुआ है और आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स मैं सभी पैड्स के बताऊंगी तो सो दैट आप लोगों के लिए इजी हो जाए, जौन सा आपको सही लगे आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि आप ये प्लास्टिक से नहीं बना। जो सैनिटरी नैपकिन्स आम आप यूज़ करते हैं वो बने होते हैं प्लास्टिक से, ये कॉटन से बना है, क्लॉथ से बना हुआ है। आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं जब चाहें। और एक दिक्कत इसके साथ जो आती है वो ये है, अगर आपने टैम्पॉन यूज़ करा है तो आपको दिक्कत नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपने टैम्पॉन यूज़ नहीं किया तो आपको भी दिक्कत आएगी क्योंकि रीयूज़ करना होता है तो इसको वॉश करना होता है। सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि इसको वॉश कैसे किया जाए। अगर आप इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं डिटेल्ड वीडियो इसकी ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन अब थोड़ा प्रोज की तरफ चलूँ, मतलब इसके फ़ायदे की तरफ चलूँ, तो फ़ायदा ये है कि आपको रैश होने का चांसेस नहीं है, जो कि आपको रैशेस हो जाते हैं जनरली पीरियड्स में, क्योंकि आप पैड डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन यूज़ करती हैं तब रैशेस के चांसेस होते हैं क्योंकि स्वेट और मॉइस्चर जो है ब्लॉक हो जाता है। लेकिन इस पैड में, रीयूजेबल क्लॉथ पैड में, ये ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहेंगे और आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ पहना है। जैसे डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन के साथ मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो अगर तब पहनते हैं, अगर आप डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन पहनते हैं तो फील होता है इरिटेशन। आप पहले से ही PMS चल रहा होता है आपका और आप और इरिटेट हो जाते हैं ये पहनकर, और ऊपर से रैशेस भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला पैड इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है। और इसके कॉन्स यानी कि इसके जो नुकसान है मैं वो बात करूँ तो ट्रैवल फ्रेंडली इतना नहीं है, क्योंकि अगर आपको एकदम से कहीं पे पीरियड्स आ जाएं और आपका फ्लो ज़्यादा हो जाए या फिर और आपको चेंज करना पड़े तो आप क्या इसको कहाँ रखोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अनहाइजीनिक होगा। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। इसीलिए आपको उसके लिए एक अलग पैक या बैग आपको बना के रखना पड़ेगा जिसमें आप अपने सॉइल्ड सैनिटरी नैपकिन यानी कि जो यूज़ कर चुके हैं उसको रखो, और जब आप अपने घर जाओ या कहीं और जाएं और ट्रैवलिंग के बाद जहाँ पे भी आप जाएं वहाँ पे जाके फिर आप इसे वॉश कर सको। सबसे बड़ा इशू यही आता है कि इसे वॉश करना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेन्स जो है रह जाते हैं, यानी कि दाग रह जाते हैं। तो अगर आपको अभी सुन के लग रहा होगा कि छी हम कैसे वॉश करें, बट आप कर सकते हैं। अगर आप रीयूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, और कॉस्ट इफेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट इफेक्टिव। 4 से 5 घंटे पहन के रखिए, लेकिन अगर आपका फ्लो ज़्यादा है तो उसे टाइमली चेंज करते रहिएगा। तो ये था रीयूजेबल क्लॉथ पैड। और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसे धोते हैं इस क्लॉथ पैड को तो आपको नहीं पता कि टाइम कितना लगेगा इसे सूखने में। ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, कुछ घंटे भी लग सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स के ऑप्शंस और होने चाहिए। अगर आप ला रहे हैं रीयूजेबल क्लॉथ पैड यूज़ कर रही हैं तो मेक श्योर कि आप 1-2 नहा रखें अपने साथ, कुछ 10 का पैक रख लें सो दैट आपके लिए इजी रहे। और स्टार्टिंग में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एक बार में यूज़ करके पता चल जाएगा कि आपको एक दिन में या एक साइकिल में कितना रीयूजेबल क्लॉथ पैड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी और कितना रीयूज़ करना पड़ेगा, यानी कि कितनी जल्दी वो ड्राई हो जाता है। इसके अलावा ऐसे ही एक और पैड आते हैं साफकिन्स के नाम से, वो उसके साथ एक क्या कहते हैं, वेस्ट पर बांधने के लिए एक लेयर से अटैच होती है। तो वो एक प्रॉपर अंडरवेयर की तरह होता है, आपकी लॉन्ड्री की तरह होता है। तो वो पैड की तरह होते हैं और साथ में आप उसे अपनी वेस्ट पे बांध भी सकते हैं। ये भी फोटो आपको मैं दिखा दूंगी। तो ये साफकिन्स बहुत इजी होते हैं और ये कहा जाता है कि 12 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अब अगला है सैनिटरी पैड्स। ये बहुत ही कॉमन है, सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सैनिटरी पैड्स जब आप लोग लेने जाते हैं तो आज भी काफ़ी महिलाओं में झिझक है इस चीज़ को लेकर, कि बहुत झिझकने के साथ यानी कि बहुत हेजिटेशन के साथ आप सैनिटरी नैपकिन मांगती हैं, और आगे जो शॉपकीपर होता है वो भी बहुत हेजिटेशन के साथ सैनिटरी नैपकिन देता है काले लिफाफे में, न्यूज़पेपर में बांध के काले लिफाफे में देता है। अरे भाई क्यों?
हमें ऐसे ही चाहिए, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है और ये एक कॉमन चीज़ है और इसके बारे में सबको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, बीट अ मेल और अ फीमेल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारे हाइजीन के बारे में है, तो इसको काले लिफाफे में या न्यूज़पेपर में बांधने का क्यों बनता है? इसीलिए आप भी कहीं जाते हैं तो मेक श्योर कि अगर आपको कोई काले लिफाफे में दे रहा है या न्यूज़पेपर में रैप करके दे रहा है, तो आप सामने ही बोल दो कि प्लीज़ डोंट डू दिस, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए। सो यू बेटर टेक इट लाइक दैट। अनकंफर्टेबल शायद आपको मुझे ये सुन के लगे कि ऐसे कौन ले सकता है, लेकिन ये आपकी हाइजीन के बारे में है। जैसे आप वी वॉश खरीद सकते हैं, वैसे ये खरीदना भी उतना ही ज़रूरी है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स की तरह। ये भी आपको पता है कि बाहर को पहनते हैं, एक्सटर्नली पहने जाते हैं। इट इज़ नॉट लाइक टैम्पॉन्स, जैसे टैम्पॉन्स यू हैव टू वेयर इंटरनली इनसाइड योर वजाइना, ये वैसे नहीं होते हैं। और इसका एक ड्रॉबैक जो है वो ये है कि ये प्लास्टिक के बने होते हैं और रीयूज़ आप नहीं कर सकते हो, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। इस पर बहुत खर्चा आता है क्योंकि एक के पैकिंग में 10 होते होंगे और अगर किसी का फ्लो ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा की ज़रूरत भी होती होगी, तो आप इसे रीयूज़ नहीं कर सकते। आपको एक बार यूज़ करने के बाद इसे डिस्पोज ऑफ करना होता है। कोशिश कीजिए 6 घंटे से ज़्यादा एक नैपकिन को मत पहनिए, लेकिन अगर आपका फ्लो ज़्यादा है, अगर आपका पैड ज़्यादा जल्दी ख़राब हो रहा है, गीला हो रहा है, तो आप उसे चेंज कर लीजिए। वेटनेस का आपको पता चलता है, ब्लड फ्लो निकलता है जब, तो आपको वो फील होता है सैनिटरी नैपकिन्स में, जबकि टैम्पॉन में वो फील नहीं होता है। इसके अलावा ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है जैसे मैंने बताया, और ईजी टू यूज़ है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर मैं क्लॉथ पैड से सैनिटरी नैपकिन का कंपैरिजन करूँ तो बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको एक बार यूज़ करके उसे फेंक देना है, आपको झंझट नहीं करना है उसके साथ। जैसे कि क्लॉथ पैड को आपको वॉश भी करना है, जगह भी देखनी है कि कहाँ पे आप उसे वॉश कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। इसके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन इसके साथ आपको रैशेस हो सकते हैं, अनकंफर्टेबल रह सकते हो, आपको फील होता रहेगा कि आपने कुछ पहना है और फिर आपको बैठने के वक्त ध्यान देना होगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। सो सैनिटरी नैपकिन हर कोई इस्तेमाल ऑलमोस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टैम्पॉन। टैम्पॉन के बारे में अक्सर बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन अगर आप टैम्पॉन इस्तेमाल करती हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जब पहली बार इस्तेमाल किया था तो क्या रिएक्शन था आपका, क्या फील करा था आपने। टैम्पॉन आपको पता है इनसाइड दी वजाइना लगाया जाता है और इसका एक टेक्निक होता है। अगर आप चाहते हैं कि टैम्पॉन को कैसे लगाना है और कैसे उसका ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, मैं टैम्पॉन्स पर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊं। टैम्पॉन्स जो है कॉटन के बने होते हैं और इसके साथ टैम्पॉन के साथ एक एप्लीकेटर आता है जो बहुत ईजी कर देता है आपको वजाइना के अंदर टैम्पॉन डालना, और इससे भी आपको ब्लड फ्लो का नहीं पता चलता है। यानी कि अगर आप जब भी आपका ब्लड निकल रहा है तो आपको नहीं फील होगा कि ब्लड निकल रहा है, जैसे नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन में फील होता है। इसमें आपको वेटनेस का पता नहीं चलेगा, रैशेस नहीं होंगे। एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली ये है कि अक्सर महिलाएं टैम्पॉन पहन के भूल ही जाती हैं कि उन्होंने टैम्पॉन पहना हुआ है, और कभी कभी वो कितने डेज तक रह जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है आप लोगों के लिए। अगर आप टैम्पॉन यूज़ कर रही हैं तो मेक श्योर कि आपको हर समय याद रहे कि आपने टैम्पॉन का इस्तेमाल किया हुआ है, आपने टैम्पॉन यूज़ किया हुआ है, और उस टैम्पॉन को निकाल कर तभी दूसरा टैम्पॉन अंदर जो है वजाइना में डालें। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत केसेस ऐसे सुने हैं कि टैम्पॉन कितने दिन रहा, इस वजह से उसकी जो एक महिला की लेग कट करनी पड़ी। सो हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी ऐसा हो, तो आप बहुत ध्यान से अगर टैम्पॉन यूज़ कर रही हैं या करती हैं तो बहुत ध्यान रखिए अपना इस चीज़ का। और अगर आप बहुत समय तक टैम्पॉन को पहन के रखती हैं तो इन्फेक्शंस के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब रीयूज़ आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अब टैम्पॉन्स रीयूज़ करने वाले भी आ चुके हैं। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप टैम्पॉन को यूज़ करती हैं और आपको बहुत आदत है टैम्पॉन की, तो अब आप रीयूज़ वालों में चले जाओ, सो दैट बहुत ईजी हो जाए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और आप उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही वो कॉस्ट इफेक्टिव भी बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल कप्स। आई एम श्योर बहुत लोगों को मेंस्ट्रुअल कप्स कम पता होगा और टैम्पॉन्स ज़्यादा पता होगा। अगर मेंस्ट्रुअल कप्स पर भी आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं एक डिटेल्ड वीडियो इसकी भी लेके आऊँगी कि कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे वॉश करना है। तो मेंस्ट्रुअल कप जो है वो सिलिकॉन का बना होता है और ये भी आप अपने वजाइना के अंदर डालती हैं। और मेंस्ट्रुअल कप जनरली आप दिन में 2 यूज़ कर सकती हैं, यानी कि जैसे आप सैनिटरी नैपकिन बदलती हैं दिन में 3 बार, वैसे ही आप अकॉर्डिंग टू योर फ्लो, अगर बहुत हैवी फ्लो है तब भी आपको 2 बार बदलने की ज़रूरत पड़ेगी मेंस्ट्रुअल कप, और ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत मैसी सा हो जाता है, मैसी इसीलिए हो जाता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप में भर जाता है ब्लड, उसके बाद उसे निकाल के आपको वॉश करना पड़ता है, देन यू हैव टू वेयर इट अगेन। सो ये काफ़ी मैसी सा प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन अगर आपने टैम्पॉन यूज़ किया है तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, या फर्स्ट या सेकेंड टाइम
दिक्कत आए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं। रीयूजेबल होते हैं, यानी कि आप उसको अपने मेंस्ट्रुअल कप को वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकती हैं। रीयूजेबल हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और काफ़ी कंफर्टेबल हैं। आप सॉफ्ट हैं, कंफर्टेबल हैं, सिलिकॉन के बने हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ पहना है। लेकिन टैम्पॉन की तरह मैं यही कहूँगी कि ध्यान जरूर रखिए कि आपको याद रहना चाहिए कि आपने टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये आपके वजाना के अंदर जाता है और अगर आप ज़्यादा देर तक इसे रखेंगी तो फॉर श्योर आपकी बॉडी के लिए घातक हो सकता है। उसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रही हैं मेंस्ट्रुअल कप स्पेशली, तो घर पर ही ट्राई कीजिए, किसी ऑफिस में नहीं, क्योंकि हो सकता है जब आप मेंस्ट्रुअल कप को निकाल रहे हो तो आपके कपड़ों पर स्टेन हो जाए, दाग लग जाए, ब्लड गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहली बार अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो ज़रूर घर पर होके ही इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट है पैड्स मेड फ्रॉम द बनाना फाइबर। वेरी शॉकिंग राइट, लेकिन IIT दिल्ली के 2 लड़कों ने इस चीज़ की इन्वेंशन की और पैड्स बनाए जो कि बनाना फाइबर से बने हैं। 4 लेयर्स होती हैं इसमें। बनाना फाइबर है वो बनाना ट्री की स्टेम से निकाला जाता है, वहाँ से आता है और ये पैड बनाया जाता है। ये भी रीयूजेबल है, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, मैं फोटो भी स्क्रीन पर दिखा दूंगी आपको, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लीक प्रूफ है, यानी कि लीक होने के चांसेस नहीं है। अल्ट्रा थिन है, बहुत थिन सा आपको दिखेगा ये पैड है और हाईली ऑब्जॉर्बेंट है, यानी कि फ्लो कितना भी हैवी हो हाईली ऑब्जॉर्ब उस चीज को कर लेगा। और लीक प्रूफ है, रैश फ्री भी है, यानी कि रैशेस का भी चांसेस नहीं है। आखिरी है सी स्पॉन्जेस। सी स्पॉन्जेस जो होते हैं नेचुरल टैम्पॉन्स कहा जाता है इसे। ये स्पॉन्ज की तरह छोटे से होते हैं, आई वुड से एक ओवल शेप में होते हैं, छोटे से और स्पॉन्ज की तरह होते हैं। सो इसको इंसर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, टैम्पॉन की तरह लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। इको फ्रेंडली है, यानी कि आप इसे रीयूज कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और नॉर्मल जो स्पॉन्ज होता है ये उसी की तरह हो। और इसकी खास बात यह है कि आप इसे 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो कि आप अपने पीरियड्स में यूज कर सकती हैं और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कोशिश कीजिए आप वो यूज करें जो रीयूज हो सकता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहेगा वो। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आपको पता हो कि फ्लो के हिसाब से आपको कितने टाइम बाद अपना जो प्रोडक्ट है उसे बदलना है। सो बने रहिए वीडियो के साथ। और अब आ ही गए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दो और वो हिट द बेल आइकन होता है ना, वो भी करना ना भूलना। बाय बाय।